2 बार तूने मुझ रहमतों से नवाजा है, इस बार मुझे बेटा अता करना, वरना मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। सारा, कहां रह गई? जल्दी खाना ले आओ, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अब्बू, आज स्कूल में रिजल्ट कार्ड मिलने हैं। टीचर ने बोला था कि अपने अब्बू को साथ ले आना है। आप चलेंगे क्या? फजूल कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अपनी अम्मी को कहना, वो ही जाएगी तुम दोनों बहनों के साथ। आज आप किस टाइम घर आएंगे? आज डॉक्टर के पास भी जाना है चेक करवाने के लिए। सारा, तुम खुद चली जाना, लेकिन याद रखना इस बार मुझे बेटा चाहिए। बुढ़ापे में सहारा होना जरूरी है। अहमद, औलाद तो अल्लाह देता है, वो जिसे चाहे बेटी दे और जिसे चाहे बेटा। हमारी 2 बेटियां हैं, क्या वो हमें प्यारी नहीं है? मुझे बेटियां पसंद नहीं है, मुझे बस बेटा चाहिए। मैं थक गया हूं लोगों के ताने सुनकर के मेरा कोई वारिस नहीं है। नूर, मुझे लगता है कि अब्बू को बेटियां पसंद नहीं है। वो हमें कभी भी स्कूल छोड़ने नहीं गए, हर वक्त गुस्से से बात करते हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूं, वापसी पे मुझे खुशखबरी सुनानी है, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अम्मी जल्दी करें, हमें स्कूल छोड़ाएं, बहुत देर हो रही है। आज रिजल्ट कार्ड मिलने हैं। पता नहीं सारा मुझे वारिस देती भी है या नहीं। इस बार अगर मेरा बेटा पैदा ना हुआ तो मुझे दूसरी शादी करनी होगी। सारा, बहुत बहुत मुबारक हो। तीसरी बार भी आपके घर में रहमत आने वाली है। आपकी तीसरी भी बेटी पैदा होने वाली है। अगर मैंने अहमद को सब सच बता दिया कि मेरे पेट में बेटा नहीं बेटी है, तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, इसलिए मुझे सच छुपाना होगा। अम्मी, मेरी क्लास में पहली पोजीशन आई है और नूर की दूसरी पोजीशन आई है। बाबा ये सुनकर बहुत खुश होंगे। आजकल वो बहुत थके हुए होते हैं, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते। तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि सारे खिलौने एक ही कमरे में रखकर खेला करो, पूरे घर में बिखरे हुए होते हैं। चलो उठो और ले जाओ सब। आज आयशा पूरी क्लास में अव्वल आई है और नूर की दूसरी पोजीशन आई है। आपको खुशी नहीं हुई क्या? दोनों अव्वल आए या ना आए, रहेंगी तो बेटियां ही ना। कल को पराए घर चली जाएंगी, मेरा नाम कौन चलाएगा, मेरा कारोबार कौन संभालेगा? अहमद, मैं रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इस बार बेटा ही पैदा हो। अगर फिर भी बेटी हुई तो मेरा क्या कसूर होगा? अच्छा ये बताओ, तुम डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई थी क्या? डॉक्टर ने क्या कहा, इस बार बेटा है या बेटी? मैंने डॉक्टर साहिबा से पूछा था, उन्होंने कहा बच्चा बेटा है या बेटी ये जानना कानूनन जुर्म है। जो भी है, बस दुआ करें कि सेहतमंद हो। अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं मजीद ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मेरे घर में एक और बेटी की जगह नहीं है। आयशा, तुम्हें पता है हमारी एक और छोटी सी बहन आने वाली है। हम उसके साथ मजे से खेलेंगे। नूर, हमारी अम्मी कहती हैं कि दुआ किया करो इस बार बेटा पैदा हो, क्योंकि अब्बू को बेटियां पसंद नहीं है। देखना, इस बार मेरा इन तस्वीरों की तरह बेटा पैदा होगा। पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटूंगा। अहमद, कहाँ हैं आप? जल्दी आए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। थोड़ा सा सब्र कर लो अहमद भैया, अभी तुम्हारी गोद में चांद सा बेटा होगा। फिर तुम अपने बेटे को बस देखते रहना। मुबारक हो अहमद साहब, आपकी बेटी पैदा हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। मेरा तो बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? सारा, बस बहुत हो गया। मैंने फैसला कर लिया है कि ये लड़की अब हमारे घर में नहीं रहेगी। ये बहुत प्यारी है, मैं इसे गुड़िया बुलाया करूंगी ने। सारा,
कल हम समंदर पे घूमने जाएंगे। बच्चियों को तैयार कर लेना, हम सुबह सवेरे निकल जाएंगे। अहमद, खैर तो है। कल तक तो आपका कोई इरादा नहीं था, अब इतनी जल्दी कैसे इरादा बन गया आपका? तुम्हारी तबीयत भी संभल जाएगी और बच्चियां भी खुश हो जाएंगी, इसलिए मैं तुम लोगों को कल लेकर जाऊंगा। अहमद, हम इतना दूर कहाँ जा रहे हैं? बच्चे समंदर पे जाकर क्या करेंगे भला? चुप करके बैठी रहो या फिर सोने की कोशिश करो। अभी समंदर पे पहुंच जाएंगे, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आ रहा हूँ, फिर सब मिलकर खाएंगे। अहमद, तुम हमें अकेला छोड़कर ना जाओ। हमने आइसक्रीम नहीं खानी, बस बच्चों के पास बैठकर खेलो। अहमद, शाम हो गई है, हम कब घर जाएंगे? बच्चों को भूख लगी हुई है, चलें अब घर चलते हैं। घर सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा, तुम लोग सब यहीं रहोगे। अब तुम जानो, और ये तुम्हारी बेटियां, मुझे बेटा चाहिए। ये क्या मजाक है? हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? रात होने वाली है, जल्दी करें, घर चलें। तुम आज तक मुझे एक बेटा नहीं दे सकी, तुम सारी जिंदगी अपनी बेटियों के साथ यहीं पर रहो। मैं जा रहा हूँ। बाबा, हमें साथ ले चलें। हम यहाँ पर कैसे रहेंगी? हमें यहाँ अकेला मत छोड़कर जाएं। अम्मी, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। बाबा खाना लेने गए हैं क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा अब नहीं आएंगे। तुम्हारे बाबा को सिर्फ बेटा चाहिए, उन्हें बेटियां पसंद नहीं है। अम्मी, क्या बेटियां इतनी बुरी होती हैं कि इन्हें कहीं छोड़ दिया जाए? अब हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, तुम परेशान ना हो। अब हमारी हिफाजत हमारा अल्लाह करेगा। अब मेरे घर में बेटियों की आवाजें नहीं आएंगी। अब मेरे घर में बेटे खेलेंगे। मैं दूसरी शादी करूंगा। बेटा, आप लोग कौन हो और इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? सारी रात यहाँ पर गुजारी थी? बाबा जी, मैं वो बदनसीब औरत हूँ जो आज तक अपने शोहर को बेटा ना दे सकी। मेरा शोहर मुझे यहाँ छोड़ गया है। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, इतनी मासूम बच्चियों को यहाँ समंदर पे अकेला छोड़ गए, उन्हें तरस भी नहीं आया। आप परेशान ना हो, मैं अपनी बच्चियों की खुद हिफाजत कर लूंगी। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। तुम्हारा शौहर एक बाप नहीं बल्कि पत्थर है बेटी। मेरे साथ मेरे कच्चे घर चलो, तुम लोग अब मेरे साथ रहोगे। बेटा, आज से रहमत अली तुम्हारे बाबा हैं और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने अच्छा फैसला किया है। मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे खानदान में करवा रहा हूँ जहाँ औरतें बेटे ज्यादा पैदा करती हैं। अली, तुम उन लोगों से बात करो, जल्दी मेरी शादी करवाओ। मुझे यकीन है मेरी ख्वाहिश जल्द पूरी होगी। मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगी और अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी। मैं अपनी बच्चियों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगी। अम्मी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और सबका इलाज मुफ्त करूंगी। सोनिया, तुम बहुत प्यारी हो। मुझे बेटों की बहुत ख्वाहिश है। मुझे यकीन है कि तुम सारे बेटे पैदा करोगी। बेटा, इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करती हो? सारा दिन काम करती हो, थोड़ा आराम कर लिया करो, थक जाओगी।
बाबा, मैं मेहनत करूंगी तो अपनी बच्चियों को पढ़ाकर कुछ बना सकूंगी, क्योंकि अब मैं ही उनका बाप हूँ। बेटी, जब से तुम हमारे घर में आई हो तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। हम पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगे हैं। अम्मा, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी बेटियां कल से स्कूल जाएंगे। मैं अपनी बेटियों की खातिर ही मेहनत करती हूँ। सोनिया, तुम घर का कोई काम भी नहीं करोगी? तुम्हें आराम देने के लिए मैंने 2 नौकरानियां रख ली हैं। तुम बस मुझे जल्दी से वारिस दो। मेरी बेटियां स्कूल में दिल लगाकर पढ़ेंगी और अफसर बनेंगी। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करती रहूंगी। अहमद, आप बाप बनने वाले हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके घर में बहुत जल्द आपका वारिस आने वाला है। सोनिया, तुमने मुझे वो खुशी दी जो सारा मुझे ना दे सकी। तुमने मुझे मेरा वारिस देकर मेरा दिल खुश कर दिया है। टेस्ट नहीं आ रही है। मुझे आईफोन चाहिए। मुझे किसी की बात नहीं माननी। मुझे आईफोन लेकर दे। हमाद, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों के साथ ऐसे बात करते हैं क्या? मुझे ऐसे बड़ों की जरूरत भी नहीं है जो मेरी बात ना माने। चली जाएं आप यहाँ से। सोनिया, कुछ तो घर का ख्याल कर लिया करो। देखो तो सही, हर चीज पे मट्टी है। कभी सफाई की है क्या? मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर नहीं आई। तुम्हें सफाई करवानी थी तो कोई मासी रख लेते, मुझसे शादी ना करते। इतना नुकसान हमारी कंपनी का कैसे हुआ? अगर हर साल इतना नुकसान होता रहा तो हम बहुत जल्द रोड पे आ जाएंगे। पिछले 5 सालों से मुसलसल कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। कर्ज उतारने के लिए मुझे फैक्ट्री सेल करनी होगी। अम्मी, स्कूल की तरफ से मुझे वजीफा मिलेगा। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपनी बहनों का खर्चा खुद उठाऊंगी। बेटा, अगर आज रहमत बाबा और अम्मा हलीमा जिंदा होते तो तुम लोगों को देखकर बहुत खुश होते। अहमद, मुझे कुछ पैसे ज़रूरत है। मैंने हमाद के लिए आईफोन लेना है और अपने लिए शॉपिंग करनी है। सोनिया, कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। कर्ज उतारने के लिए मैं फैक्ट्री बेच रहा हूं। हालात खराब हैं। आपके कर्जे उतारने के लिए मैं अपनी और अपने बेटे की ख्वाहिशों को कुर्बान नहीं कर सकती। मुझे पैसे चाहिए। अम्मी, मैं अस्पताल जा रही हूँ। अभी फोन आया है कि मरीजों का बहुत ज्यादा रश है। नाश्ता वही करूंगी। अम्मी, आयशा आज फिर बगैर नाश्ते के चली गई। मुझे भी स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं भी जल्दी जल्दी नाश्ता करके निकलती हूँ। अम्मी, कैसी हैं आप? नूर और आयशा कैसी हैं? 2 दिन बाद मुझे छुट्टी मिलने वाली है। मैं घर आऊँगी आप सबसे मिलने हैं। बेटा, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। मुझे फ़ख्र है कि तुम दिन रात अपने मुल्क की खिदमत कर रही हो। तुम तीनों मेरा फ़ख्र हो। अल्लाह ने तुम्हारे बाप के बगैर भी तुम्हें शहजादियाँ बना दिया। अहमद, तुम जिन्हें बोझ समझकर समंदर पे छोड़ गए थे, मैंने उन्हें पढ़ाकर हीरा बना दिया है। अहमद, सारा दिन घर में बैठकर यूं ही खांसते रहोगे या फिर रोटी पानी का भी कोई इंतजाम करोगे? घर में आटा खत्म हो गया है। सोनिया, मेरा सारा कारोबार खत्म हो गया है। मेरी तबीयत भी खराब रहती है। अब हमाद बड़ा हो गया है, वही कमा कर लाएगा। मेरे बेटे की उम्र अपने दोस्तों के साथ ऐश करने की है। तुमने इस घर में रहना है तो खुद कमा कर लाओ और खाओ। आप कौन हैं हलीमा? अम्मा और रहमत बाबा कहाँ हैं? मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि मैं उसे बेटा ना दे सकी, और फिर हमें रहमत बाबा अपने घर ले आए थे। मैंने उन दोनों के साथ मिलकर वही मछली का कारोबार किया और अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक बेटी डॉक्टर है, दूसरी आस्तानी है और छोटी बेटी पुलिस वाली है। अम्मा और बाबा रहमत तो नहीं रहे, लेकिन वो जाते हुए ये घर और अपनी सारी दौलत मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे नाम कर गए थे। आप बहुत हिम्मत वाली माँ हैं। आपने साबित कर दिया है कि जब औरत माँ और बाप दोनों बन जाती है तो बच्चों की जिंदगी सोना बना देती है। बेटा, घर के हालात का तो तुम्हें पता है। घर में आटा तक नहीं है। तुम अब बड़े हो गए हो, कोई मेहनत मजदूरी करो, हमारा सहारा बनो। घर में आटा नहीं है तो जाओ कमा कर लाओ। मुझे और मेरी माँ को किस बात की सजा दे रहे हो? हमने तुम्हारा ठेका नहीं उठाया। मैंने तुम्हारी खातिर अपनी बेवी बेटियों को घर से निकाल दिया और तुम आज मुझे ही आंखें दिखा रहे हो।
बेटियों को तो आपने बोझ समझकर निकाला था, अब आप मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो। मुझसे उम्मीद ना रखना कि मैं आपका सहारा बनूंगा। बेटा, अब हमारा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा बाप भकारी बन चुका है। आज शाम को ही हम तुम्हारे मामू के घर चले जाएंगे। अहमद, तुम अब खाली हो गए हो। मैं और मेरा बेटा मजीद यहाँ नहीं रह सकते। हम आज ही ये घर बेचकर चले जाएंगे। तुम अपने रहने का बंदोबस्त कर लो। मेरी बेटियां अभी आने वाली होंगी, खाना बना लेती हूँ। जब वो आ जाएंगी तो सब मिलकर खाएंगे। हम माँ और बेटा दोनों जा रहे हैं। शाम को ये घर खाली कर देना। कुछ लोगों से मेरी बात हो गई है, वो लोग ये घर खरीद रहे हैं। ये तो मेरे बाबा लग रहे हैं। ये यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं? यादगारें उनकी होती हैं जो अपनों की कदर करते हैं। आपकी तरह बूझ समझकर समंदर पर नहीं फेंक आते। बेटी, तुम कैसे जानती हो कि मैंने अपनी बेटी और बेबी को बोझ समझकर घर से निकाल दिया था? तुम जानती हो उन्हें? वो अब कहाँ है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें, क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ जिसके पैदा होते ही आप हमें समंदर पर छोड़ आए थे। आयशा, बाबा मिल गए हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। मैं उन्हें तुम्हारी अस्पताल लेकर अभी आ रही हूँ। अम्मी, आप जल्दी मेरी अस्पताल आएं। बाबा मिल गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। अम्मी, आप इस आदमी की क्यों फिक्र कर रही हैं? क्या आप भूल गई हैं कि इन्होंने हमें बोझ समझकर समंदर पे छोड़ दिया था? बेटा, वो तुम्हारा बाप है। उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभा रहा, लेकिन हम अपना फर्ज निभाएंगे। उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। सारा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? अम्मी जान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बाबा की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। अब वो जल्द ठीक हो जाएंगे। सारा, एक बात बताओ, वो पुलिस वाली और ये डॉक्टर, ये दोनों क्या हमारी बेटियां हैं? अहमद, ये वही बोझ है जिन्हें आप समंदर की लहरों पर सिर्फ इसलिए छोड़ आए थे कि आपको बढ़ापे का सहारा चाहिए था। आप तो हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने माँ और बाप दोनों बनकर अपनी बच्चियों को पाला और काबिल बनाया। सारा, मुझे माफ कर दो। मैं बेटे की ख्वाहिश में अंधा हो गया था और अल्लाह की रहमतों को घर से निकाल दिया था। मेरा अल्लाह जानता है कि जब से मैंने बेटियों को घर से निकाला, उसी दिन से मेरा जवाल शुरू हो गया था और सब कुछ खत्म हो गया। जिस वारिस को पाने के लिए मैंने दूसरी शादी की, उसी ने मुझे बेघर करके सड़क पे बेसहारा छोड़ दिया। बेटियां बोझ नहीं होती, मैं गलत था। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। काश मैं उनके साथ ऐसा सलूक ना करता। ये लें बाबा, सेब खा लें, आपको ताकत मिलेगी। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बेटा, मैं तो तुम सबको समंदर पर बेसहारा छोड़कर आ गया था। तुम लोग मुझसे बदला क्यों नहीं लेते? मेरी खिदमत क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम बेटियां हैं बाबा। बेटियां कभी अपने माँ बाप से बदला नहीं लेती। बेटियां तो माँ बाप के बगैर अधूरी होती हैं। मैं कितना नादान था। मैं वारिस ढूंढ रहा था, जबकि अल्लाह ने मुझे रहमतें दी थीं। काश मैं उन सब की कदर करता। अहमद, आज शाम को साहिल समंदर पर चलेंगे। बच्चियां हफ्ते के आखिरी दिन वहां जाकर सैर करती हैं। मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। मुझे वो पुरानी बात याद आएगी जब मैं आप सबको वहां छोड़कर चला गया था। पुरानी बातें भूल जाएं। हम सब ने आपको दिल से माफ कर दिया है। आप भी खुद माफ करने की कोशिश करें। मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है हमारे बाबा हमारे पास हैं। उन्हें ठीक कर दे, क्योंकि बाप के बगैर बेटियां अधूरी होती हैं। सच कहते हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे मेरी बेटियों से मिला दिया। सारा, एक बात बताओ, तुमने अभी तक हमारी बेटियों की शादी क्यों नहीं की? अहमद, हमारी बच्चियों की ख्वाहिश थी कि उन्हें उनका बाप अपने हाथों से रवाना करे, और आप थे नहीं। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करेंगे।
या अल्लाह,